वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है आज है 1 फरवरी 2022 दोस्तों। और आज है हमारा जो यूनियन बजट है वो पेश हुआ है दोस्तों पार्लियामेंट में। जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण दोस्तों, उन्होंने आज पार्लियामेंट में जो है यूनियन बजट को आज पेश किया है दोस्तों। और इस बजट में क्रिप्टो का दोस्तों बहुत ही जाहिर किया गया है, उसके बारे में दोस्तों बताया गया क्रिप्टो का हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि पिछले विंटर सेशन में कहा था कि नवंबर दिसंबर में हम लेके आएंगे क्रिप्टो के ऊपर बिल, लेकिन अब तक नहीं लेके आए। और उन्होंने कहा था कि अब फरवरी में जो यूनियन बजट आएगा उसमें क्रिप्टो की बात करेंगे। और दोस्तों क्रिप्टो पर दोस्तों टैक्स लगा दिया गया है, क्रिप्टो को पूरी तरह से जो है लीगल कर दिया गया है इंडिया में। तो जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा इंडिया में दोस्तों, वो अब ऐसा ना सोचें, क्योंकि क्रिप्टो अब कभी भी बैन नहीं होगा इंडिया में। क्रिप्टो को बस रेगुलेट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर टैक्स लगा के। दोस्तों ये गवर्नमेंट के लिए एक काफ़ी अच्छी बात रहेगी कि गवर्नमेंट को और एक एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा, जिससे कि वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर पाएगी। लेकिन दोस्तों 30% टैक्स जो देना पड़ेगा हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, वो उनके लिए बेकार बात रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है। अगर क्रिप्टो बैन हो जाता तो दोस्तों उनका जो सारा पैसा है वो डूब सकता था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती। अब आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों क्रिप्टो से, दोस्तों उस पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। और दोस्तों मैंने कुछ हाईलाइट्स इस बजट की जो क्रिप्टो के ऊपर बताई गई हैं उनको आपको बात कर देता हूँ। तो हाईलाइट्स देखिए, टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैज बीन सेट एट 30%। जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी हुआ चाहे NFT हुए, जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उन सब पे 30% का टैक्स लगेगा दोस्तों। नो टैक्स डिडक्शन अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी अलाउड। दोस्तों कोई भी आपको टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी आप ये नहीं कह सकते आप जब क्रिप्टो में प्रॉफिट कर रहे हो तो आप जैसे कि बिजली का यूज़ करोगे, मोबाइल का यूज़ करोगे या कंप्यूटर का यूज़ करोगे, इंटरनेट का यूज़ करोगे, तो आप इन सबको डिडक्ट नहीं कर सकते जैसा कि आप अपने नॉर्मल बिजनेस में करते हो। तो ये दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि दोस्तों आपको जो है कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, 30% का आपको पूरा का पूरा जो टैक्स देना पड़ेगा। और TDS ऑफ 1% विल बी लाइव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स। दोस्तों 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा दोस्तों जब भी आप दोस्तों ट्रांजैक्शन करोगे डिजिटल असेट्स का। यानी कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन किया, किसी को क्रिप्टो करेंसी सेंड किया, तो दोस्तों आपको 1% का ट्रांजैक्शन देना होगा। यानी 1 लाख का अगर किया तो आपको 100 रुपये का दोस्तों, सॉरी 1000 रुपये का दोस्तों आपको देना होगा उसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्ज। और ये तो गवर्नमेंट के पास जाएगा 1% चार्ज। और जो एक्सचेंज की फ़ीस होगी, यानी बाइनेंस, अवजीलियस, स्ट्रॉलिंग प्रो, जिनको भी आप यूज़ करोगे उनकी फ़ीस अगर अलग है तो वो भी इसमें ऐड नहीं होगी दोस्तों, वो आपको 1000 रुपये की ऊपर देनी होगी। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि 1000 रुपये तो आपके दोस्तों 1 लाख रुपये पे लग जाएंगे, यानी 1%, 100 रुपये का 1 रुपये लगेगा। और जो एक्सचेंज की फ़ीस होती है वो आपको अलग से देनी होगी। यहाँ पर आप इस आर्टिकल में पढ़िए, द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज दैट ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी एसेट्स विल बी टैक्स 30%। कोई भी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगेगा। नो डिडक्शन एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड एंड नो लॉस इन ट्रांजेक्शन विल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस इन बजट 2022 टुडे। और दोस्तों ये इसमें एक नोट करने वाली बात ये है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो जाता है दोस्तों आप उसको अपने बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों GST में क्या होता है कि अगर आपको दोस्तों कहीं लॉस हुआ है तो आप उसको बिजनेस में दिखा सकते हो कि आपका लॉस हुआ है, तो आप उस पर टैक्स नहीं दोगे। अगर दोस्तों आपका क्रिप्टो में लॉस होता है तो आप उसको अपने बिजनेस की तरह नहीं देख सकते। और आपको क्रिप्टो पे अगर लॉस हुआ है तो आपको उस पर भी दोस्तों टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप उसको अपने बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। माना कि आपका जैसे आप दुकान पे काम करते हो, किसी आपका खुद का बिजनेस है और उसमें अगर आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है तो दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि आपका क्रिप्टो में लॉस हुआ है और आप उसमें टैक्स नहीं दे सकते। क्रिप्टो एक दोस्तों एक सेपरेट है, उस पर आपको टैक्स देना होगा प्रॉफिट पे, और अगर लॉस होता है नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका खुद के बिजनेस पे लॉस होता है तो आपको उसमें प्रॉफिट, उसमें आपको उसका आप सेटअप नहीं कर सकते अपने क्रिप्टो करेंसी से। और अगर आपको प्रॉफिट होता है दोस्तों खुद के बिजनेस में तो आपको जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसके हिसाब से आपको देना होगा टैक्स। अगर क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट करते हो, किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट से प्रॉफिट करते हो, तो आपको 30% का देना होगा। ये इसमें नोट करने की बात है। अब दोस्तों ये जो बिल है ये कब से लागू होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। और इस बिल को अमेंडमेंट है 115 BBG सेक्शंस ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। यानी कि अभी आपको 14 महीने हैं दोस्तों, 1 फरवरी 2022 है दोस्तों, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। यानी 1 साल आपके पास पूरा है। अगर एक साल में दोस्तों आप कई सारा अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हो दोस्तों, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप कोई भी प्रॉफिट करोगे उस पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। दोस्तों 1 साल है, आप आराम से इसमें खूब सारा प्रॉफिट कीजिए, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसमें। और जो टैक्स लगाया जाएगा वो 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वहाँ से लगाया जाएगा, ये आप देख लीजिए दोस्तों।
सरकार ने कही है, यानी यूनियन बजट ने कही में आया है कि जो आरबीआई है, हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो खुद की डिजिटल करेंसी लेके आएगा, जिसको दोस्तों इंट्रोड्यूस करेगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको कहा गया CBDC एज इंडियाज ऑफिशियल डिजिटल रुपी इन 2022-23, यानी इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल रुपी को लॉन्च किया जाएगा। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दोस्तों ये यूनियन बजट में कहा है। यानी कि दोस्तों जैसे कि USDT है, बिटकॉइन है, पॉलीगॉन है, ये दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है। इस तरह की कोई डिजिटल करेंसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा, जिससे कि जो इंडियंस हैं वो इस करेंसी को यूज़ करके दोस्तों ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, पेमेंट यूज़ कर पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी आपको मर्चेंट को पे करना होगा, अभी आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करते हो, तो दोस्तों आगे जाके दोस्तों डिजिटल करेंसी जब आ जाएगी इंडिया की खुद की, तो आप उसको यूज़ करके पेमेंट कर पाओगे। आगे दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ 1% दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा हर क्रिप्टो असेट्स पर। और दोस्तों अगर आप किसी को गिफ्ट कर देते हो क्रिप्टो, यानी किसी को सेंड करते हो क्रिप्टो अपने अकाउंट से, तो दोस्तों जिसको वो क्रिप्टो रिसीव होता है उसको वो 1% का चार्ज देना होगा, और टैक्स भी दोस्तों उसी को देना होगा जिसको क्रिप्टो रिसीव होता है। यानी अगर आप अपने एक अकाउंट से अपनी मम्मी के अकाउंट में भी अगर क्रिप्टो ट्रांसफर करते हो, तो आपकी मम्मी के अकाउंट को, यानी आपकी मम्मी को जो 30% का टैक्स है वो देना होगा, आपको नहीं देना होगा। जिसको क्रिप्टो रिसीव होगा उसको देना होगा, यानी जिसके अकाउंट में क्रिप्टो होगा, जिसके एक्सचेंज में क्रिप्टो पड़ा होगा, उसको देना होगा 30% का टैक्स। ये दोस्तों कुछ हाईलाइट्स थी। 1% का टैक्स देना होगा आपको, 1% का ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, और 30% का दोस्तों क्रिप्टो पे प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। दोस्तों आप एक और हाईलाइट बता देता हूँ दोस्तों, जो कि है कि अगर आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों सिर्फ उसी पर देना है, यानी आपकी कैपिटल पर नहीं लगेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगाया बिटकॉइन में, और अगर आपका 1 लाख का 2 लाख हो जाता है बिटकॉइन में आपका पैसा, तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी आपका 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, उसी पर आपको 30% का टैक्स देना होगा, यानी कि 30,000 रुपये। ऐसा नहीं कि आपको 2 लाख रुपये पे देना होगा, यानी कि आपकी कैपिटल प्लस आपका जो आपने प्रॉफिट किया है उस पर नहीं देना होगा। 2 लाख का अगर आप 30% निकालोगे तो वो 60,000 हो जाएगा। आपको 60,000 नहीं देना है, जो आपका सच में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपये, उसी पे आपको 30% का देना है। तो दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स कहेंगे कि ये तो बहुत ही बेकार हुआ हमारे संग, लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए अगर क्रिप्टो बैन हो जाता तो दोस्तों आपके संग कितना बुरा हो सकता था। आपको जितना भी पैसा आपने लगा रखा है वो सारा डूब सकता था। और दोस्तों मार्केट ने अभी कोई इसमें रिएक्ट नहीं किया है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जैसा मार्केट चल रहा था दोस्तों वैसा ही चल रहा है। कोई भी इसमें अभी उतार चढ़ाव कोई भी नहीं आया है। और आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मार्केट गिर सकता है ज़्यादा, क्योंकि 30% का टैक्स लगा तो शायद कुछ इन्वेस्टर्स में से पैसा निकालें क्रिप्टो में से, लेकिन दोस्तों अभी कुछ देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं कि क्या मार्केट गिरता है या बढ़ता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और एक अच्छी बात यह है कि अभी 1 साल तक दोस्तों इस एक्ट को अभी लागू नहीं किया जाएगा। अभी सिर्फ इसको बताया गया है कि हम करेंगे ऐसा 2023-24 की जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें इसको लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो थी। तो इस वीडियो को अपने जितने भी क्रिप्टो में काम करते हैं उन सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं है, बहुत ही बड़ी वीडियो है दोस्तों, उनमें बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को देनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्रिप्टो के रिलेटेड जितनी भी आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आपको इसमें वीडियो मिलती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आशा करता हूँ आप क्रिप्टो में दोस्तों अच्छा प्रॉफिट कमाओगे और टैक्स भी दोगे दोस्तों, लेकिन अभी 1 साल के लिए टैक्स नहीं है। तो 1 साल तक दोस्तों आप आराम से खूब सारा प्रॉफिट कमाइए, खूब ट्रांजेक्शन कीजिए। अभी आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। अभी आपका 1% का ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लगेगा। जब 23-24 में जब ये बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में पूरी तरह से, जब जाके ये है आपको इसमें टैक्स देना होगा। तो दोस्तों 1 साल तक आप अभी खूब सारा प्रॉफिट कीजिए, और अब दोस्तों आप अपनी लाइफ को एकदम इम्प्रूव कीजिए, बढ़िया कीजिए। और देखते हैं दोस्तों आगे जान के क्या होता है, क्या जो सरकार है वो डिजिटल करेंसी लाती है इस साल, और अगर डिजिटल करेंसी लाती है तो किस एक्सचेंज पर सबसे पहले लिस्ट होती है, वो सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।